मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट आर की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंक जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंक से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना चौबारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंक से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है, तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंक बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंक हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंक उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंक बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन इस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंक की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंक ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंक का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंक को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंक सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंक की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंक लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंक और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंक को सचेत करती है।
और वहाँ पर वो आ जाता है और जब लगभग कपड़े उतर चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया। छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंक जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंक से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जो वारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंक से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंक बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंक को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंक उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंक बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंक की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंक ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंक का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंक को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंक सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंक की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंक लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंक और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया
और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस्तावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने
के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब वो लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है।
लिंक और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंक को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब वो लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपए जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंक जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंक से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंक से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंक बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंक को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंक उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंक बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंक की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंक ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंक का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंक को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंक सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंक की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है
उससे उन सभी को नई जान आ जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब वो लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US$। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था।
टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेव जैकब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US$। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन इस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की
महिला है, यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबी ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंक की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंक लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंक और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंक को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका अध्ययन किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जेविल की रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंक जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंक से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना चौबारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंक से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंक बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंक को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंक उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंक बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन इस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंक की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंक ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंक का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंक को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंक सैम को बिली और
खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंक की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंक लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंक और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंक को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया। छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंक जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंक से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जो वारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंक से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंक बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंक को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंक उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंक बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंक की इस्तावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंक ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंक का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंक को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है।
अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन यूएस डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस्तावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट
और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस्तावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप
करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियू गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक
साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जैकब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US$। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियू गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन नीस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाकू डाक टोबन चौक
जाता है उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जेविल की रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन नीस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन
चौंक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नॉयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना चौबारी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन इस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को
करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं।
कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस राज को आराम करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेजी कॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानूनी विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है।
बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जैकब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन टेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है।
बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस राज को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलियान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नॉयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जेविल की रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हॉलर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना चौबारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक
जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन नीस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विली ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जैकब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था $100 मिलियन जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हॉलर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है, तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल
ही एक जर्जर खेत में ले जाता है। स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीन नीस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाता मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, लेव जैकब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US$। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट साल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है, जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है, जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और
वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोहली ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखें लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है और उनसे जाने का फैसला सही साबित करके वे ट्रोल में कैंप बनाते हैं। लिंग खेत में बिल्ली के साथ हुए क्रूर व्यवहार का बदला लेना चाहता है। क्रूर कोहली को हाथीपाई के लिए उकसाता है और अपने कपड़े के बाद में उससे लड़ाई कर बैठता है और डकैतों को वहाँ से भगा देता है और वो सभी अच्छे से रह जाते हैं। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान ने इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जेविल की रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन $। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया, छायांकन अर्नेस्ट हॉलर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी, जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट आर की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जुआरी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है, तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है। ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है, फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना
करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है। स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने पूरे डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलाप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाली रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है और उनसे जाने का फ़ैसला सही साबित करके वे ट्रोल में कैंप बनाते हैं। लिंग खेत में बिल्ली के साथ हुए क्रूर व्यवहार का बदला लेना चाहता है। क्रूर कोहली को हाथीपाई के लिए उकसाता है और अपने कपड़े के बाद में उससे लड़ाई कर बैठता है और डकैतों को वहाँ से भगा देता है और वो सभी अच्छे से रह जाते हैं। मैन ऑफ द वेस्ट 1958 की अमेरिकी वेस्टर्न फिल्म नोयर है जिसे गैरी कपूर ने अभिनय किया है। एंथनी मान इसका निर्देशन किया है। वाल्टर मिरिस ने इसका निर्माण किया है और यूनाइटेड आर्टिस्ट ने इसका वितरण किया है। रेजिनाल्ड रोज द्वारा लिखित पटकथा विले ब्राउन द्वारा 1955 के उपन्यास द बॉर्डर जंपर्स पर आधारित है। लूली लंदन, ले जिकॉब, जैक लॉर्ड, आर्थर ओ'कॉनल, जॉन डेनर, रॉबर्ट जे विल्की, रायल डानो ने सहायक भूमिका में सह कलाकार हैं। यह फिल्म कपूर की अंतिम वेस्टर्न फिल्मों में से एक है। मूवी के बारे में बात की जाए तो मूवी का बॉक्स ऑफिस पर बजट था 1.5 मिलियन US डॉलर। इसने बॉक्स ऑफिस पर 1.75 मिलियन की कमाई की। कार्यकारी समय था 100 मिलियन रुपये जबकि रिलीज की तारीख थी 1 अक्टूबर 1958। मूवी को यूनाइटेड आर्टिस्ट द्वारा वितरित किया गया। छायांकन अर्नेस्ट हालर द्वारा किया गया। फिल्म का प्रीमियर 1 अक्टूबर 1958 को हुआ था। रिलीज के समय फिल्म को अमेरिकी आलोचकों द्वारा काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन जीन लियो गोडार्ड की इसकी प्रशंसा की थी जो निर्देशन बनने से पहले एक फिल्म समीक्षक थे। गोडार्ड ने दावा किया कि मैन ऑफ द वेस्ट हाल की सबसे अच्छी फिल्म थी। फिर फिल्म की रिलीज के दर्शकों के बाद इसके पंथ का अनुसरण और अधिक प्रशंसा प्राप्त की। फिल्म इतिहासकार फिलिप फ्रेंच ने दावा किया कि यह फिल्म एंथनी मान की उत्कृष्ट कीर्ति जिसमें कपूर का बेहतरीन प्रदर्शन है। लिंग जोन्स को सिखाने के क्रॉस का टेक्सास जाता है। फोर्ट वर्थ के लिए ट्रेन पकड़ता है जहां अपने गुड होप समुदाय की बचत का उपयोग एक स्कूल शिक्षक को नियुक्त करने के लिए करना चाहता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर सैम वेस्ली लिंग से संक्षिप्त बातचीत करता है जिसे शहर के मार्शल को संदेह होता है। सैम एक जाना माना जो वारी उठा गया कानून विरुद्ध टिप्पणी करता है और अपना परिचित लग रहा है तो वह एक झूठा नाम हेनरी राइट बताता है।
ट्रेन में सैम लिंग से मिलता है। फोर्ट वर्थ में उसके मिशन के बारे में जानता है और दावा करता है कि वह उसकी मदद कर सकता है। सैम उसे क्रॉसकोट सैलून गायिका बिल से मिलवाता है और जोर देकर कहता है कि वह आदर्श शिक्षक बन सकती है। उनकी बातचीत को संगीत दिखाने वाली यात्री अलकट ने सुन लिया। जब ट्रेन अतिरिक्त ईंधन के लिए लकड़ी लेने के लिए रुकती है तो पुरुष यात्री उसे ट्रेन से चढ़ाने में मदद करती है, लेकिन अलकट सोने का बहाना करके ट्रेन में रहता है। खिड़की से 3 घुड़सवारों कोलिन, टोबिन, ट्राउट और पोंच को संकेत देता है कि ट्रेन को लूटने का प्रयास करते हैं। ट्रेन में मौजूद सशस्त्र गार्ड इस प्रयास को विफल कर देता है। लिंग बीच बचाव करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। ट्रेन रवाना हो जाती है। अलकट बैंक बैग लेकर भाग जाता है। गुड होप के पैसे होते हैं। अलकट घायल हो जाता है और वह 3 अन्य लुटेरे भाग जाते हैं। लिंग को हो सकता है पता चलता है कि वह सैम और बिली का निकटतम शहर के कई मील दूर छोड़ दिया गया है। लिंग उन्हें पैदल ही एक जर्जर खेत में ले जाता है, स्वीकार करता है कि कई साल पहले वह वहाँ रहता था। लिंग बाकी लोगों को खलिहान प्रतीक्षा करने के लिए भेजता है। बिल्ली को पहनने के लिए अपना कोट देता है। जीनिस पर सवार करता है और पता है कि ट्रेन लुटेरे अंदर छिपे हुए हैं। कोहली को लिंग की इस दावे का संदेह होता है और बस रात को आराम करना चाहता है और अपने बूढ़े डाक टोबन चौक जाता है। उससे हत्यारों को बचाने के लिए पाता है। 1 दर्जन से अधिक साल पहले सीधे रास्ते पर चलने के लिए लिंग ने टोबिन को छोड़ दिया और बूढ़ा आदमी इस बात पर विलप करता है। उसकी कुछ ही वैसा नहीं रहा, वैसे ही दूसरे से मिलवाता है। लिंग का चेहरा भाई कोले भी शामिल है। लिंग को असली पहचान उजागर होने से परेशान कोले ने अपनी दक्षता का परिचय देते हुए अलकट और गोली मार दी और अपने घाव से मरने के करीब है। अपनी स्थिति खतरे में समझते हुए लिंग सैम को बिली और खलिहान के अंदर ले जाता है और टोबिन से झूठ बोलता है और उसे बताता है कि बिली उसी की महिला है। यह भी जानबूझकर डाक को खोजने के लिए निकाला था क्योंकि वह ट्रेन से पीछे रह गया था। टोबिन ने लाश को शहर में लूटने की अपनी लंबी समय से चाल रही महत्वाकांक्षा का खुलासा किया और दावा किया कि लिंग की गैंग में वापसी का यह संभव हो गया है। उससे उन सभी को नहीं जाना जाएगी और अपने साथियों को बचाने के लिए लिंग लूट में शामिल होने के लिए सहमत हो जाता है। लिंग और सैम को कब्र खोदने और अलकट को दफनाने के लिए बाहर भेजने के बाद नशे में धुत कोहली ने बिली को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने का फैसला किया और चीखे लिंग को सचेत करती है और वहाँ पर वो आ जाता है। और जब लगभग कपड़े उतार चुके होते हैं तो टोबिन बीच में आता है और स्थिति को ख़त्म करके वहाँ से चला जाता है। उसकी ऐसी स्थिति देखकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी भी हो जाती है और उनसे जाने का फैसला सही साबित करके वे ट्रोल में कैंप बनाते हैं। लिंग खेत में बिल्ली के साथ हुए क्रूर व्यवहार का बदला लेना चाहता है। क्रूर कोहली को हाथीपाई के लिए उकसाता है और अपने कपड़े के बाद में उससे लड़ाई कर बैठता है और डकैतों को वहाँ से भगा देता है और वो सभी अच्छे से रह जाते हैं।